नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पॉलिटिकल एनालिसिस पे वीडियो समीर में मेरे सभी चाहने वालों का भरपूर स्वागत है। आज का वीडियो जो मैं आपके समक्ष लेके हाजिर हुआ हूँ, ये है मोदी 3.0 कैबिनेट। उसके अंदर इस बार क्योंकि गठबंधन की सरकार है, मोदी गवर्नमेंट को जैसे आपको पता है कि पूरा बहुमत नहीं मिला है अपने बलबूते पे, लेकिन गठबंधन की सरकार होने के बावजूद जो कैबिनेट के अंदर इंडक्शन हुई है मिनिस्टर्स की, उसके अंदर सीधा और स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि बिना गठबंधन के दलों के प्रेशर के नरेंद्र मोदी ने अपने विशेषाधिकार के अनुकूल ही कैबिनेट का गठन किया है। जितने भी महत्वपूर्ण जो मंत्रालय हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखे हैं, जो कोर मिनिस्टरशिप्स होती हैं, जो प्लम जितनी भी पोजीशंस हैं जो देश की रक्षा के साथ जिसका सीधा का सीधा संबंध होता है, वो कोर कमेटी के जो कैबिनेट के जितने मंत्रालय हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के ही कोटे में गए। चाहे गृह मंत्रालय ले लीजिए, डिफेंस ले लीजिए, होम ले लीजिए, फॉरेन, इनफैक्ट रेलवे। तो मोटे तौर पे जो 2019 का मंत्रिमंडल था, जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने उसी अनुकूल और उसी परिणाम स्वरूप ही दिए हैं। दो जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े लीडर्स हैं जो 2019 में भी कैबिनेट में रहे थे, स्मृति ईरानी और अनुराग ठाकुर, इन दोनों का नाम जो मिनिस्टरशिप है उसके अंदर नहीं है। स्मृति ईरानी तो जैसे सभी को मालूम है कि अमेठी से वो अपना चुनाव हार गई हैं, उनको मंत्रालय में जगह नहीं मिली है। लेकिन अनुराग ठाकुर का जो नाम नहीं है वो बहुत ही एक जो हैरानीकुन डिसीजन उसको माना जा रहा है और कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा भी हो रही है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट नाम जो मंत्रालय ने जारी की है लिस्ट, उसके अनुसार है पंजाब से रवनीत सिंह बिट्टू का। रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस में हुआ करते थे, 3 बार के लोकसभा के वो उन्होंने चुनाव जीता कांग्रेस की टिकट पे। लेकिन इन लोकसभा इलेक्शन से चंद रोज़ पहले ही वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पंजाब लुधियाना से टिकट दिया था और 20,000 मतों के अंतर से वो अपना चुनाव, जो राजा वड़िंग हैं पंजाब के जाने माने वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं और कांग्रेस प्रदेश के इस वक्त अध्यक्ष हैं, उनसे हार गए। हार के बावजूद भी रवनीत सिंह बिट्टू को कैबिनेट के अंदर स्थान मिला है, जबकि जो दिग्गज स्मृति ईरानी है उनको नहीं मिला है। ये वाकई हैरानकुन है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रवनीत सिंह बिट्टू जो हैं उनका राजनीतिक जो कद है, आज मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। जैसे मैंने बताया कि 3 बार के वो लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट हैं। उन्होंने लगातार पंजाब से कांग्रेस की तरफ से 3 इलेक्शन जीते। दूसरा जो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे बेअंत सिंह, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, उनको जब उग्रवाद था पंजाब के अंदर, उस समय जो उग्रवादी थे उनके द्वारा बेअंत सिंह की हत्या कर दी गई थी, बॉम्ब से उड़ाया गया था उनकी गाड़ी को। तो बेअंत सिंह के परिवार से आते हैं, उनके पोते हैं रवनीत सिंह बिट्टू। दूसरा, जैसे मैंने बताया, 3 बार के वो लोकसभा के जो हैं वो मेंबर पार्लियामेंट भी रहे हैं। अब स्थान क्यों उनको मिला है भारतीय जनता पार्टी की कैबिनेट, एनडीए कैबिनेट के अंदर, उसका जो मोटा कारण है, जैसे मैंने आपको बताया कि मात्र 20,000 वोटों से वो चुनाव हारे। लुधियाना जो सिटी के हल्के हैं 5, 6 में से जो सिटी के 5 हल्के हैं जो विधानसभा के, उसके अंदर रवनीत सिंह बिट्टू को लीड मिली थी। और जो वो चुनाव हारे हैं उसकी मुख्य वजह है किसान आंदोलन, क्योंकि किसानों द्वारा जो गांव हैं उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कैंडिडेट को कैंपेन के लिए उन्होंने आने नहीं दिया गांव में, जिसकी मोटा कारण जिसके चलते ही रवनीत सिंह बिट्टू ने ये जो चुनाव हारा है। अदरवाइज वो इस चुनाव को बड़े आसानी से जीत सकते थे। भारतीय जनता पार्टी पिछले 2-3 साल से बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही है अपना आधार बढ़ाने का पंजाब के अंदर। नॉर्थ इंडिया के अगर उत्तरी भारत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सबसे जो वीक है वो पंजाब में। इस लोकसभा इलेक्शंस में हालांकि भरपूर प्रयास के बावजूद कांग्रेस के में से बहुत ज़्यादा लीडर्स को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने खुद शामिल करवा के उनको टिकट भी दिया है। उसके बावजूद 13 लोकसभा की सीट्स हैं पंजाब में
और भारतीय जनता पार्टी की टहली है शून्य, यानी एक भी सीट उनको वहाँ से नहीं मिली है। जिसका मुख्य कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी इस तरह का चेहरा नहीं है जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को चुनौती दे पाए। तो रवनीत सिंह बिट्टू जो हैं, ये अपनी विभाग इनकी छवि है, अच्छे वक्ता हैं, ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा ज़बरदस्त है, और सबसे इम्पोर्टेंट है ये जट सिख समुदाय से आते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हम पंजाब की हिस्ट्री में देखें तो ज़्यादातर जो मुख्यमंत्री हैं वो जट सिख ही हुए हैं। चाहे सरदार प्रकाश सिंह बादल ले लीजिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ले लीजिए, बेअंत सिंह जी ले लीजिए, बराड़ साहब हुआ करते थे। ये सभी के सभी जो है ये जट सिख जो समुदाय है उससे बिलोंग करते हैं, जिसका कि हमेशा ही वर्चस्व रहा है पंजाब की राजनीति में। तो रवनीत सिंह बिट्टू के रूप में भारतीय जनता पार्टी को एक इस तरह का यूथ लीडर मिला है, स्पेशली उनका एज फैक्टर भी उनके ही हक में है। यूथ लीडर मिला है जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की स्टेट लेवल पे पूरा एक्सपेंशन करने का जिसके अंदर पोटेंशियल और मादा है। वो कांग्रेस को राज्य में, श्रोमणी अकाली दल, आम आदमी पार्टी को एक चैलेंज दे सकते हैं। इस तरह का उनका पर्सनालिटी और ऑरा है। और जैसे मैंने बताया कि स्वर्गीय बेअंत सिंह के वो पोते हैं, वो भी उनको एक कुशन, एक एज मिलता है बहुत ज़्यादा उनकी पर्सनालिटी में, जो ग्रोथ उन्होंने की है। तो राजनीति के अंदर जो है वो प्रधानमंत्री ने और नरेंद्र मोदी ने जो एक विश्वास दिखाया रवनीत सिंह बिट्टू के ऊपर, उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उसके अंदर रवनीत सिंह बिट्टू मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का स्टेट का चीफ मिनिस्टर फेस भी हो सकते हैं। दूसरा गौर करने वाली बात है कि सीट तो भारतीय जनता पार्टी को 13 में से, जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी नहीं मिली है, लेकिन जो 23 विधानसभा हल्के हैं लुधियाना के प्लस करने के बाद, उन 23 विधानसभा हल्कों में भारतीय जनता पार्टी को लीड मिली है। भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। टोटल 113 विधानसभा के हल्के हैं। और जिस तरह से, क्योंकि अभी इलेक्शंस में भी अच्छा खासा टाइम पड़ा है स्टेट असेंबली के, मुझे लगता है कि रवनीत सिंह बिट्टू जो हैं वो इस टैली को इतना पोटेंशियल और इतना मादा रखते हैं, इतना एक्सपीरियंस है उनको, और जिस तरह की उनकी मैंने आपको कहा छवि है, वो ईमानदार नेता हैं, वे बाकी से अपनी बात करते हैं, बहुत बड़े वक्ता हैं, ये टैली आराम से डबल हो सकती है। यानी 50 के आसपास जो विधानसभा के हल्के हैं पंजाब के अंदर, वहाँ तक भारतीय जनता पार्टी रवनीत सिंह बिट्टू के उनको साथ ला के, उनको आगे अपना चेहरा करके यहाँ तक अपनी यात्रा को सफल बना सकती है, पॉलिटिकल जो जर्नी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, इसके पहले श्रोमणी अकाली दल के साथ उनका अलायंस होता था और मात्र 23 सीटों में, 113 में से 23 सीटों में वो इलेक्शन लड़ा करते थे। लोकसभा की जो 13 सीटें हैं उसमें से 3 सीटें मिला करती थी। तो अभी जैसे गठबंधन टूटा है, मुझे लगता है कि श्रोमणी अकाली दल के साथ अब गठबंधन की कोई चाहना भी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी रवनीत सिंह बिट्टू के रूप में पंजाब के अंदर अपना भविष्य देख रही है, और उनके अंदर वाकई वो पोटेंशियल है। तो मोदी कैबिनेट में उनको MOS मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया गया है, और उनको रेलवे मिनिस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग जैसे बहुत इंपॉर्टेंट 2 पोर्टफोलियो दिए गए हैं। और 2 पोर्टफोलियो में MOS का दर्जे देने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में पंजाब को पहली बार बहुत सीरियसली ले रही है, और वो चाहती है कि पंजाब के अंदर कहीं ना कहीं उनका अपने बलबूते श्रोमणी अकाली दल को छोड़ के उनका वहाँ पे खुद का आधार हो। तो ये रवनीत सिंह बिट्टू का, मैंने आपको बताया। स्मृति ईरानी को, जैसे रवनीत सिंह बिट्टू को इलेक्शन हारने के बावजूद कैबिनेट में लिया गया है, तो स्मृति ईरानी को जो नहीं लिया गया उसका रीज़न ये है कि यूपी के अंदर, जैसे आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा सीटों का लॉस हुआ है। 5 कैबिनेट मंत्री स्मृति ईरानी जी को लिए इनके साथ वहाँ से हारे हैं। संजीव बालियान, टैनी जैसे जो दिग्गज मिनिस्टर थे वो भी हारे हैं। तो अगर कैबिनेट के अंदर स्मृति ईरानी को इंडक्ट किया जाता तो वो फिर वहाँ पे जो संदेश है उत्तर प्रदेश में जो बाकी हारे नेता है वहाँ पे गलत सिग्नल जाना था। तो यही मोटी वजह है कि फ़िलहाल जो है स्मृति ईरानी को कैबिनेट में नहीं लिया गया। दूसरा ये है कि JP नड्डा जो हिमाचल से ही आते हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है।
और अनुराग ठाकुर भी क्योंकि हिमाचल से आते हैं और हिमाचल के अंदर मात्र लोकसभा की 4 सीटें हैं, तो फिर एक ही फेज़ को फ़िलहाल एडजस्ट किया जा सकता था कैबिनेट में, तो वो जेपी नड्डा को उन्होंने किया है। लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में, क्योंकि लगातार 3 लोकसभा चुनाव जीते हैं अनुराग ठाकुर ने, और मंत्रालय में जो जिस मंत्रालय में उनको पहले मिला था 2019 में, उसके अंदर उनकी परफॉर्मेंस भी बड़ी ज़बरदस्त रही है। मुझे लगता है कि कैबिनेट एक्सपेंशन जो होगी आने वाले समय में उसमें अनुराग ठाकुर को शामिल किया जा सकता है। लेकिन जैसे नड्डा जी के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होगी, सूत्रों में और राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अनुराग ठाकुर आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। तो मैं समझता हूँ मेरा ये आज का जो वीडियो है, ये आपके लिए कहीं न कहीं ज्ञानवर्धन सिद्ध होगा। धन्यवाद।